एक छोटा सा बालक मृत्यु का रहस्य जानने के लिए स्वयं यमराज के पास यमलोक पहुंच जाता है। यमराज से पूछता है, जब आदमी मर जाता है तो शरीर में क्या बचता है? जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कौन कौन से जन्म लेना पड़ता है? यमराज से 3 ऐसे वरदान मांग लेता है जिसे देने में यमराज का भी पसीना छूट जाता है। तो चलिए आपको यमराज और छोटे से बालक नचिकेता की इस कहानी को सुनाते हैं। नचिकेता वज्रश्रवा नाम के ऋषि के संतान थे। वज्रश्रवा ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ की समाप्ति पर वो ब्राह्मणों को, गाय, जरूरतमंद लोगों को बहुत सारे धन दौलत दान कर रहे थे। छोटे से बालक नचिकेता ने उनसे पूछा, आप अपने घर के धन दौलत तो दान दे रहे हैं, आप मुझे किसे दान देंगे? वज्रश्रवा ने कहा, मैंने संकल्प लिया है अपने स्वामित्व वाली जितनी भी इस घर में चीजें हैं उन सबको दान कर दूंगा। नचिकेता ने फिर से पूछा, पुत्र होने के नाते आपका अधिकार तो मेरे ऊपर भी है, आप मुझे किसे दान देंगे? वज्रश्रवा अपने काम में काफी व्यस्त थे। उन्होंने अपने पुत्र के इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन नचिकेता ने बार बार यही सवाल पूछा। कई बार नचिकेता ने यही सवाल पूछा। इसके बाद में वज्रश्रवा बेहद गुस्सा हो गए और गुस्से में कहा, मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। नचिकेता अपने पिता की आज्ञा को मान लेता है और सशरीर मतलब कि अपने शरीर के साथ ही यमलोक की तरफ चल देता है। लेकिन उसकी आयु अभी पूरी नहीं हुई होती है, इसलिए यमदूत उसको रोक देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यम के द्वार पर नचिकेता 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। तब यमराज खुद उनसे मिलने आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम 3 दिन तक भूखे रहे हो, प्यासे रहे हो, तुमने तप किया है, इसलिए तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो। नचिकेता ने पहले वरदान में कहा कि जब वह यहाँ से यानी कि यमलोक से वापस अपने घर जाएं तो उनके पिता उनको स्वीकार कर ले और उन पे वे क्रोधित ना हो, उनका क्रोध बिल्कुल शांत हो जाए। दूसरे वरदान में नचिकेता ने जानना चाहा कि क्या देवी देवता स्वर्ग में अजर एवं अमर रहते हैं और निर्भय होकर क्या विचरण करते हैं? तब यमराज ने नचिकेता को अग्नि का ज्ञान दिया, जिसे नचिकेताग्नि भी कहा जाता है। तीसरे वरदान में नचिकेता ने ऐसा सवाल पूछा कि यमराज का पसीना छूट गया। नचिकेता ने पूछा कि हे यमराज, सुना है कि आत्मा अजर अमर है, मृत्यु आम जीवन का चक्र तो चलता ही रहता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। नचिकेता ने पूछा कि आखिर मृत्यु एवं जन्म का इस पृथ्वी पर क्या रहस्य है, इसके बारे में जरा आप हमें समझाइए। क्या इस चक्र से इंसान बाहर आ सकता है, इसका कोई उपाय है? तब यमराज ने कहा कि यह प्रश्न बिल्कुल भी मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हें इस प्रश्न के जवाब में यानी कि इसके बदले में बहुत सारा धन संपदा दे सकता हूँ। मैं तुम्हें राज साम्राज्य हर चीज देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नचिकेता कहाँ यमराज की बातों को मानने वाला था। वो अपने सवाल पर खड़ा रहा और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो सवाल किया है आपको इसी का जवाब देना होगा। तब जाकर यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान दिया था। मतलब कि नचिकेता के अंदर यह शक्ति आ गई थी यह जानने के लिए कि आखिर मृत्यु का रहस्य क्या है और जन्म का रहस्य क्या है। इसके बाद में चलिए नचिकेता ने कुछ ऐसे ऐसे सवाल किया जो शायद आपके भी मन में चल रहा होगा। नचिकेता पूछते हैं, आत्मा निकलने के बाद शरीर में आखिर क्या रह जाता है? यमराज उत्तर देते हैं, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय भी सब खत्म हो जाती है और साथ ही ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में परब्रह्मा ही सिर्फ रह जाता है। नचिकेता अगला सवाल करते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन कौन सी योनियां मिलती है, मतलब कि कौन कौन सा जन्म मिलता है? यमराज उत्तर देते हुए कहते हैं, यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों और शास्त्र गुरु संगति शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर अनेकों प्रकार के पुण्य होते हैं और अनेकों प्रकार के पाप होते हैं। इसके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या फिर पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है, या फिर चाहे कोई भी जन्म क्यों ना हो उसके कर्मों के आधार पर ही उसे नया जीवन मिलता है। नचिकेता जो अगला सवाल पूछते हैं, मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती है, मतलब कि जिन लोगों की मृत्यु होती है तो उनको बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होता है। यमराज कहते हैं, जिसने पाप बिल्कुल भी ना किया हो, जो दूसरों को कभी भी सताया नहीं हो, मतलब कि परेशान नहीं किया हो, जो सत्य के मार्ग पर हमेशा चलता रहा हो,
जिसने अपने धर्म कर्तव्य की पूरी तरह से पालन किया हो, मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार का उसने कमी ना किया हो, उसे मृत्यु का कोई भी कष्ट नहीं झेलना पड़ता। इस तरह नचिकेता ने यमराज से कई प्रकार के सवाल किए थे, जो कि जग प्रसिद्ध है।